मैं हूं दीनानाथ, आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार पर कांग्रेस नेताओं द्वारा जानलेवा हमला हुआ। बात आती है कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार अगर सोनिया से सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस का युवक दल जो है उनके ऊपर जानलेवा हमला कर सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से अलका लांबा का भी नाम उजागर हुआ है। उसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगा, रायबरेली के मूल निवासी हैं राजा राजेंद्र सिंह, जिन्हें राम वंशज भी कहा जाता है, जिन्होंने राम जन्मभूमि की लड़ाई में अनवरत कार्यरत। इस प्रकार से कांग्रेस द्वारा अर्नब गोस्वामी पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। उस चीज़ को लेकर के राजा राजेंद्र सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, का कुछ क्या कहना होगा, आइए हम जानते हैं राजा राजेंद्र। अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से जो सवाल पूछा, अर्नब गोस्वामी एक बड़ा पत्रकार है और उसको पत्रकार की अहमियत जानना चाहिए। उस व्यक्ति ने पूरी भारतीय संस्कृति को, भारत के सनातन धर्म को कलंकित किया है। उस व्यक्ति ने भारत की मर्यादाओं को भंग किया है। भारत की मर्यादा है कि अभी हम अपने से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों की सम्मान करने की हमारी आदिकाल से नहीं, अनादिकाल से परंपरा है। और वो सोनिया गांधी जी को इस लहजे से संबोधित किया है जैसे छोटे बच्चे को भी हम अब नहीं संबोधन कर सकते। दूसरा, अर्नब गोस्वामी को ये जानना होगा, समझना होगा कि सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद हैं। सोनिया गांधी 32 लाख लोगों की अभिभावक हैं और वो 32 लाख, उसमें मैं भी हूँ, मेरी भी वो सांसद हैं। तो सोनिया गांधी का अपमान पूरी रायबरेली का अपमान है। सर, आप अपमान की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने तो सीधा सिर्फ उनसे ये कहा है कि जो संतों की हत्या हुई है, क्यों उस पर चुप हैं? क्या संतों की हत्या करना बिल्कुल जायज़ है इस देश में? उनका ये सवाल है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तब सोनिया गांधी जाके रोती हैं, जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनको देख के रोती है, कहती है मेरे को रात भर नींद नहीं आई है। और अब जब संतों की हत्या हुई है, पूरा गांधी परिवार और वाड्रा परिवार चुप है। इस पर अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाया, तो क्या गलत किया? नहीं, अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल क्यों पूछ रहा? अर्नब गोस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। सर, एनसीपी जो वो है, जो इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार है, वो शिवसेना और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। अभी कांग्रेस की सरकार अलायंस सरकार है वहाँ पर। उसका मुखिया उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना के हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं। और उनसे ये सवाल पूछे, वहाँ के डीजीपी से पूछे, वहाँ के अन्य शरद पवार जी से पूछे। सर, सोनिया गांधी भी तो है ना हमारे कांग्रेस, सोनिया गांधी की पार्टी का वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है, उस प्रदेश अध्यक्ष से पूछे। हो सकता है कि मौन हो करके रो रही हो, ये तो कोई तय नहीं है कि उनकी आत्मा रो रही हो। हम बीजेपी की सरकार भारतवर्ष में है, केंद्र शासित दिल्ली की पुलिस भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अंडर में है। इनको जो आज चिल्ला रहे हैं, हजारों हजार व्यक्ति दिल्ली के अंदर काटा गया, तब इनको शर्म नहीं आई? इनको तब नहीं दुख हुआ? तब ये नहीं रोए? तब ये नहीं पूछे सोनिया गांधी से? तब नहीं पूछे मोदी जी से? तब नहीं पूछे अमित शाह जी से कि दिल्ली जो कैपिटल है वो तो जंगल की बात है? हम उसकी निंदा करते हैं कि जो संतों की हत्या हुई है उसका मैं भी निंदा करता हूं कि संतों की नहीं, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। संतों की क्यों हत्या हो? केवल संतों पर ही क्यों हम रोएंगे? जो दिल्ली में हजारों हजार आदमी मरा, उसमें क्यों नहीं रोएंगे? केवल संतों पर ही रोएंगे? संतों का काम है अपना, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम भारत के वो नागरिक हैं, संत भी नागरिक हैं, आम जनता भी नागरिक है, जो ठेले पटरी वाले भी नागरिक हैं। किसी की भी हत्या में हमारा रोना स्वाभाविक है। लेकिन राजा साहब, एक सवाल है कि अगर अर्नब जैसे पत्रकार अगर किसी से सवाल पूछ बैठते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होगा। क्या सवाल पूछने का हक किसी पत्रकार को नहीं है? सवाल पूछने का पत्रकार का है। मैं अर्नब से पूछता हूँ कि वो कहते थे कि 1.5 मिनट तक मेरा शीशा तोड़ते थे, वो गाड़ी लाए, मैं एक सेकंड में के शीशा तोड़ता हूँ उनका।
कार का शीशा 1.5 मिनट कह रहे थे कि 1.5 मिनट तक तोड़ते रहे, टूटा नहीं। गाड़ी खड़ी थी, आधा सेकंड में शीशा मैं तोड़ दूंगा। और उनके पास सुरक्षा गार्ड थे कि नहीं थे? सुरक्षा गार्डों ने क्यों नहीं गोली चलाई उनके ऊपर? उनके सुरक्षा गार्डों ने ही पकड़ा उनको, 2 नहीं तो गोली क्यों नहीं चलाई जब उनके ऊपर हत्या हो रही थी? तो उनके ऊपर हमला हो रहा था, कहाँ मर गए थे वो? क्यों पकड़ा? गोली क्यों नहीं मारा? शूट क्यों नहीं शूट किया? हमारे इस भारत देश में पत्थर मारने वाले पे भी गोली नहीं चला सकते। जब कोई सिक्योरिटी गार्ड किस लिए है उनके पास? सिक्योरिटी इसलिए है ना कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उनके जिसकी सुरक्षा पर पुलिस लगी हुई है और पुलिस के सामने अगर कोई हमलावर आता है तो सुरक्षा गार्ड का मतलब है कि गोली चला दे, हमलावर की हत्या कर दे। क्यों नहीं किया? और अर्नब गोस्वामी ये बताए मुझको कि उसने भी अगर पुलिस ने नहीं गोली चलाई तो 100 नंबर में कॉल किया, सूचना दिया, या खाली थाने में जा कर के रिपोर्ट FIR कराएगा जाके? क्यों नहीं किया 100 नंबर में कॉल? और पुलिस क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पर? तो आपका कहने का क्या मतलब है, अर्नब गोस्वामी जो है वो गलत आरोप लगा रहे हैं? हम गलत आरोप की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम भी सवाल पूछ सकते हैं उनसे। हम गलत आरोप नहीं लगा सकते। यही संत राम जन्म भूमि में इतना बड़ा मोदी ने अन्याय किया कि अब तो रामायण देख रहा ना सब कोई कोरोना में, इसमें आ गया ना कि राम क्षत्रिय थे, तब उनको शर्म नहीं आई? इतने बड़े संत महात्मा, इतने अखाड़े, उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं बोला ये राम क्षत्रिय कुल के थे? मोदी जी अन्याय मत करो। ये क्षत्रियों को जो 50% उनके कुल की ये ज़मीन है, वो कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। उसमें राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, उसमें राजा भागीरथ पैदा हुए, उसमें राजा सगर पैदा हुए, उसमें राजा रघु पैदा हुए, उसमें राजा दशरथ पैदा हुए, उसमें राजा रामचंद्र पैदा हुए, उसमें लक्ष्मण पैदा हुए, उसमें भरत पैदा हुए, उसमें शत्रुघ्न पैदा हुए। वो हमारी परंपरा की वो ज़मीन नहीं है, वो हमारे कुल की एक धरोहर है। इसलिए जब तक रगों में खून रहेगा, ये 5 लाख अखाड़े क्यों नहीं इन्होंने बोला कि अन्याय मत करो? इनमें क्यों सांस नहीं आया कि क्षत्रियों का ये धर्म का काम है, परंपरा का उनका पुश्तैनी है, और हम भी तो जाए ना, जो जिनको दिलाया है, उनके पास बहुत संगठन है, जाए साधुओं की रक्षा करें। क्यों क्षत्रिय महासभा जाएगी? नहीं जाएगी, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। लेकिन सर एक सवाल आता है, जैसे कि राम जन्मभूमि को लेकर राम के वंशजों को 50% की जो आप मांग कर रहे हैं, उस मांग को लेकर के अभी आपका क्षत्रिय सुप्रीमो कोई लीडर जैसे माननीय राजनाथ सिंह, खुद CM अपने योगी आदित्यनाथ है, ये कई लोग सामने नहीं आए हैं बोलने के लिए। ये कोई बोलेंगे क्यों? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नौकर हैं, ये क्यों बोलेंगे? अगर भारत में हम 18 करोड़ हैं, 150 बीजेपी का लीडर हुआ है, हम उसको नहीं मानते, उनकी मजबूरी है, वो नहीं बोलते। हम बोलेंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के, हम बोलेंगे, हम लेके रहेंगे उसको। और ये इनको हम बता देते हैं कि हमने भी राम जन्म भूमि धाम ट्रस्ट बना लिया है और वही ट्रस्ट लागू करेंगे। ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, लाखों की संख्या में अयोध्या धरना होगा, अयोध्या मार्च करेंगे और इनसे पूछेंगे तब अयोध्या में जा कर के कि ये क्षत्रियों की है कि ये जिन लोगों को आपने दे दिया उनकी है। तो क्या आपने इनमें भी कोई कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे आप इसमें भी? कानूनी प्रक्रिया क्या, हम बाहुबली में कम है क्या? 18 करोड़ हैं हम, क्यों कानूनी जाएंगे? कानून के पास जाता है निर्बल व्यक्ति। हम पहले अपना अधिकार लेंगे। आपके घर में आपके बाप की संपत्ति कोई छीनेगा तो पहले आप मुकदमा लड़ोगे कि फरसा चलाओगे, लाठी चलाओगे? बताओ मुझको ये। तो आपका ये कहना संविधान में आपको विश्वास नहीं है भारत के? संविधान क्या है? संविधान पहले परंपरा है। जिस जाति में जन्म लिया है, अपने कुल की संपत्ति को रक्षा करने का पहला हमारा धर्म है और क्षत्रिय धर्म है। हम हिंदू चिल्लाने वालों की ये दोगली नीति नहीं चलने देंगे। क्षत्रिय धर्म को ये ख़त्म कर रहे हैं और ये क्षत्रिय धर्म को हम ख़त्म नहीं होने देंगे।